हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरी क्लासेस ज्ञानस्थलम में। मैं आपका धीरेन्द्र सर। पहले तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे जो भी पूछना हो उसके लिए कमेंट करना। नेक्स्ट बच्चों, हमने जो भारत विश्व के और भारत के आधुनिक चरवाहों के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग भूगोल का टॉपिक, भारत, स्थिति और आकार। तो हम बच्चों देखेंगे पहले भारत एक परिचय जो सदियों का विस्तार है। तो भारत में जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में उस संस्कृति को जाना जाता है। तो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में से एक कौन है? भारत है। तो भारत का इतिहास इनमें इनके नामों की तरह ही समृद्ध है। आर्यावर्त, भारतखंड, हिंदुस्तान, इस आदि नामों से जो है भारत जाना जाता है। इंडिया एक यूनानी शब्द जो इंडोई से उत्पन्न हुआ है। तो इंडिया का जो शब्द है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? यूनानी शब्द है इंडिया। उस कौन से शब्द से? इंडोई शब्द से इससे जो है इंडिया को जाना जाता है। तो जो हमने भारत की जो संस्कृति हमने देखी पूरे विश्व में विख्यात है। हम देखते हैं बच्चों जो भारत है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता? हम देखेंगे वैश्विक मंच पर जो भारत आकार और जनसंख्या का एक महाशक्ति है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो फर्स्ट नंबर पे आता चला जा रहा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। यह वैश्विक भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? वर्ल्ड मैप है और भारत की स्थिति कहां पर है? ये दिख रहा भारत। भारत जो है एशिया महाद्वीप पड़ता। कहां पर पड़ता है बच्चों? एशिया महाद्वीप में। बच्चों यहां देखो कितने महाद्वीप हैं। हम देखते हैं बच्चों यहां एशिया महाद्वीप है, ये बच्चों यूरोप महाद्वीप है, और ये बच्चों उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, ये बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो किस महाद्वीप में पड़ती है? वो बच्चों भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। और बच्चों देखते हैं महाद्वीप क्या है। महाद्वीप जो होते हैं कुछ समुद्र के चारों ओर वो है भूखंड, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप तो हमने समझ लिया। अब भी देखो बच्चों, हमने देखा जो भारत की स्थिति है कहां पर है? यहां पर है, देख रहे हैं। देखो बच्चों यहां पर जानते हैं कि यहां पर अरब सागर है, यहां पर बंगाली खाड़ी। तो आगे देखते हैं बच्चों, तो पृथ्वी पर भारत का पता। तो पृथ्वी पर कहां है भारत? पृथ्वी पर भारत हम कहां पर देखते हैं, कहां पर है भारत? तो उत्तरी गोलार्ध में एक विशेष स्थान का भौगोलिक भाग काला है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों ये कौन सी रेखा गई है? ये बच्चों 0 डिग्री रेखा कहते हैं। और यह है बच्चों सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये रेखा हो गया। और बच्चों क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य भी रेखा इसे कहते हैं। बच्चों एक नाम से और जानता है, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। अब बच्चों जो पृथ्वी है वो कितने भागों में बटा है? 2 भागों में।
ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। तो बच्चों यह जो है दो गोलार्धों में बटे हुए हैं। भूमध्य रेखा जो है दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिण में, उसी को उत्तरी गोलार्ध कहा गया और दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। तो जो भारत की स्थिति है कहां पर है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। ये पूर्णतः क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों हमने देखा कि भारत जो है कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं कि भारत जो है हमने समझ लिया कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों अब हम देखेंगे थोड़ी अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हम बता दें पहले आपको, ठीक है? हम देखेंगे बच्चों तो हमने देखा बच्चों ये क्या है? भारत है। अब देखो बच्चों, ये मान लो हम पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये बच्चों क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। तो बच्चों कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी है बच्चों? भूमध्य रेखा है। कौन सी है बच्चों? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है। तो बच्चों भूमध्य रेखा, अब ये बच्चों भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा यहां से एक लाइन, काल्पनिक लाइन जाती है, एक यहाँ पे जो काल्पनिक लाइन होती है, इसको बच्चों 23.5 डिग्री जो होता है वो कर्क रेखा कहा जाता है बच्चों। कौन सी रेखा? कर्क रेखा कहा जाता है। इसको बच्चों कर्क रेखा बोलते हैं। और इसको बच्चों मकर रेखा बोलते हैं। ये बच्चों कितने हैं? 23.5 डिग्री है। बच्चों भारत जो है, भारत कहां पर स्थित है बच्चों? भारत जो है, भारत यहां स्थित है। तो भारत की स्थिति कहां पर है? यहां पर। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो भारत को जो बीचों बीच जो रेखा गई है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कितने बच्चों? दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब बच्चों देखते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने कर्क रेखा समझ ली है। और बच्चों एक लाइन जो होती है वो होती है ये देशांतर रेखाएं होती हैं बच्चों। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हमने बच्चों अक्षांश रेखाओं को समझ लिया, देशांतर रेखाओं को समझ लिया। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य होता है, सूर्य की किरणें इस पर क्या होती है? लंबवत पड़ती हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सूर्य जो है यहाँ पर लंबवत पड़ते हैं। तो यहाँ के लोग ज्यादातर आपने देखो काले लोग होते हैं। यहाँ के जो लोग होंगे वो काले लोग होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब बच्चों हमने देखा अक्षांश और देशांतर भारत की भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करता है। अक्षांश और जो देशांतर रेखा होती हैं वो भारत की सीमाओं को परिभाषित करता है। देखते हैं बच्चों, हमने देखा जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर है। अब बच्चों यहां देखो, जो भारत की स्थिति है वो दक्षिणी जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट प्रदर्शित करती है।
जो पश्चिमी बिंदु है जी क्या है बच्चों, जी क्या है, ये है बच्चों ये क्या है बच्चों, दक्षिणी बिंदु। ये क्या है बच्चों, दक्षिणी बिंदु। ये बच्चों पूर्व बिंदु है, ये पश्चिमी। अब इसको डिनोट करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 27 डिग्री 25 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो बच्चों ये जो है भारत की स्थिति को दर्शाता है। तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से और 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। बच्चों जो भारत है वो इन दिशाओं में, इन डिग्रियों में फैला हुआ है। यह विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। अब देखो बच्चों यह विस्तार जो यहां से यहां तक का कितना है बच्चों, 30 डिग्री का है, और यहां से यहां तक भी लगभग कितना है बच्चों, 30 डिग्री का है। तो बच्चों हमने देखा ये क्या है बच्चों, 30 डिग्री का है, जो राष्ट्र के विशाल आकार को दर्शाता है। जो राष्ट्र है इसको दर्शा रहा बच्चों, विशाल आकार को दर्शाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या करती है बच्चों, भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। तो है काल्पनिक रेखा जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, अपन देख रहे हैं इस चित्र में, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो लगभग ये वाला हिस्सा आधा लग रहा है, ये वाला हिस्सा बच्चों आधा लग रहा है। तो लगभग ये कर्क रेखा जो है आधा आधा बांटती है। तो कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री 30 मिनट पर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं बच्चों मुख्य भूमि से परे भारत के द्वीप समूह। भारत की सीमाओं में इसके द्वीप भी शामिल हैं। भारत की जो सीमा है हमने देख रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बच्चों लक्षद्वीप सागर देख रहे हैं, तो ये लक्षद्वीप है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि भारत की जो सीमाएं हैं उनमें अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है। तो बच्चों शामिल है दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो बच्चों दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी में स्थित कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और बच्चों यहां पर खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में ये कौन सी दिशा है बच्चों, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में क्या है बच्चों, लक्षद्वीप है। क्या है बच्चों, लक्षद्वीप स्थित है। बच्चों हमने भारत की स्थिति में किस डिग्री पर कहां है, कहां से कहां तक फैला है, इसके बारे में पढ़ा। अब बच्चों बंगाली खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार भी भारत की सीमा पड़ता है, और दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप है वो भी कहां का है, भारत का ही हिस्सा है। बच्चों हम देखते आगे। अब बच्चों हमने देखा भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के आकार का माप है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत जितना भी है पूरा उसका क्षेत्र है, जितना भी भूभाग है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बच्चों अगर हम देखते हैं पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसके भूभाग को सबको जोड़ करके एक 100% निकलता है। 100% में से केवल भारत का निकाले तो वो कितना निकलता है, 2.4%। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल जो भारत का है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का वो 2.4% है।
हम देखते हैं बच्चों आगे। अब देखो बच्चों, तो सीमाओं का रेखांकन, भारत की स्थल और समुद्री तट रेखा। तो भारत का स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो बच्चों यहां से हम देखते हैं, यहां से तो यहां से यहां तक जो है ये क्या है, पूरा स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। तो अगर कोई एग्जाम में आता है भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो बच्चों कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब बच्चों हम देखते हैं समुद्री तटरेखा। तो बच्चों 7,516.6 किलोमीटर। तो बच्चों हमने इसके स्थल सीमा को देखा, समुद्र तट को भी देख लिया। उसमें शामिल जो समुद्र तट रेखा है उसमें शामिल ये भी आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी में क्या रहता है, शामिल रहता है समुद्र तट रेखा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन, एक 30 डिग्री का विस्तार, भारत की चौड़ाई और लंबाई का एक दृश्य देखें। तो हम देखते हैं बच्चों लगभग ये कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट था। ये कितना था बच्चों, 37 डिग्री 6 मिनट है। ये बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट था। ये बच्चों कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। तो लगभग इनमें देखते हैं बच्चों, इसका और इसका अंतर 30 डिग्री का आ रहा और इसका अंतर कितने का आ रहा, 30 डिग्री का आ रहा। तो भारत की चौड़ाई और लंबाई में देखते हैं बच्चों, तो 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। तो हम देखते हैं यद्यपि अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री का है। तो ये बच्चों अक्षांश का, जो अक्षांश रेखा होती वो भी कितना है, 30 डिग्री है। और ये भी बच्चों कितनी है, देशांतर रेखा है, वो भी बच्चों कितनी है, 30 डिग्री है। फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। डिग्री तो हमें सेम लग रहा है, ये विस्तार डिग्री में तो सेम है, लेकिन एरिया में क्या है, अपेक्षा विस्तार में क्या है, कम है। यह भौगोलिक विस्तार महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है। कैसे, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड को। अब हमने देखा एक राष्ट्र अनेक समय, हम देखते हैं राष्ट्र तो एक है लेकिन समय क्या होता है, अलग अलग होता है। समय क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, तो देशांतर का समय पर प्रभाव पड़ता। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैले भारत की पूर्वी और पश्चिमी छोरों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। बच्चों हम देख रहे हैं गुजरात के से अरुणाचल प्रदेश, ये बच्चों क्या है, गुजरात है। क्या है बच्चों, गुजरात है। ये बच्चों गुजरात है, ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश है। अगर ये गुजरात या अरुणाचल प्रदेश हम देख रहे हैं, ये पूरा यहां से यहां तक हम देखते हैं, तो इस जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ सुबह कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे जो है सूर्य किरण निकली। अगर सुबह वहां पर 7 बज रहे हैं, यहाँ पर कितने बज रहे हैं बच्चों, 5 बज रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। तो हम देख रहे हैं है तो भारत की हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, ये भी गुजरात भी, लेकिन समय 2 घंटे का है। 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्य किरण पड़ती है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है बच्चों। यह विशाल विस्तार समय कीपिंग के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। समय कैप्चर करने के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो हम देखेंगे बच्चों आगे। तो बच्चों उस समय को कम करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक यामोत्तर बना दिया, एक समय निश्चित। देखते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब वह रेखा जो भारत के समय को एक करती है। तो अब हम चाहते हैं कि भारत का समय कैसा हो, एक हो। तो मतलब यहाँ भी अगर 5:30 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी 5:30 दिखाए।
तो कैसे दिखाया गया? भारतीय मानक यामोत्तर की वजह से। तो देखेंगे बच्चों, इस 2 घंटे के अंतर को दूर करने के लिए 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 82 डिग्री ये है बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर के रूप में अपनाया गया। तो इसको बच्चों भारत का मानक यामोत्तर के रूप में अपनाया गया। यह रेखा उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर या प्रयागराज के पास से होकर गुजरती है। जो रेखा है वो यूपी के मिर्जापुर जो इलाहाबाद के पास है उससे होकर के गुजरती है। तो इससे क्या होगा? 2 घंटे का अंतर था, तो 1 घंटे जो है यहां किसका 1 घंटे का अंतर यहां आया। 1 घंटे का अंतर क्या आया बच्चों? यहां पर आया। तो ये बीच का रास्ता निकाल लिया। तो इसको ही भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। यह कहां से गुजरता है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से। वो कहां पड़ता है? इलाहाबाद के पास या प्रयागराज के पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो बच्चों, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि। अब हम देखते हैं बच्चों, भारत के अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात के समय पर भी पड़ता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। देखो बच्चों, तो जो दिन और रात, अब जब देखते हैं बच्चों, अभी हमने देखा था कि समय क्या हो रहा था? 2 घंटे का अंतर हो रहा था। अभी बच्चों देखते हैं इस दिन और रात में भी वृद्धि होती है। हम देखते हैं जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो क्या होता है? भूमध्य रेखा के क्या है? पास है। वो क्या है? भूमध्य रेखा के पास है। तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर जो प्रदेश पड़ते हैं केरल और तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह, तो इनमें जो दिन और रात का क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं? वो समान रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? दिन और रात कैसे होते हैं? समान रहते हैं। यदि हम यहाँ पर ऊपर जाते जाएं तो यहाँ पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर क्या होता है? दिन और रात में अंतर समझ में आता है। जैसे आप देखते हैं सर्दियों के मौसम में कभी देखते हैं कि रात बड़ी होती है और दिन छोटा रहता है। गर्मियों के मौसम में दिन बड़े होते हैं और क्या होती है? रात छोटी होती है। तो ऐसे बच्चों ये किसके कारण होता है? ये बच्चों ये देशांतर के कारण होता है। किस कारण होता है? देशांतर कारण। इसका अर्थ है कि कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में कम अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर बहुत अधिक दिखाई देता है। तो इनमें तो नामात्र का अंतर लगभग समान ही होते हैं दिन और रात। यहाँ पर लेह लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पर कभी कभी किसी मौसम में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो बच्चों इसको समझ लिया अपने। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, संख्याओं में भारत भौगोलिक आयामों का एक एकीकृत दृष्टिकोण। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से लेकर के 30 डिग्री के विस्तार तक, ये 30 डिग्री का विस्तार था, और कर्क रेखा से लेकर मानक यामोत्तर तक भारत के प्रत्येक भौगोलिक आंकड़े एक कहानी है जो राष्ट्र के जीवन को आकार देती है। तो हमने देखा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। और बच्चों यह विश्व का 2.4% है। समुद्री तट रेखा जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को सम्मिलित करके 7,516 किलोमीटर निकलता है। ये और बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो बच्चों हमने ये लगभग ये पूरा कर लिया। अब देखो बच्चों, भूगोल से भाग्य तक भारत की धरती इसकी कहानी कहती है
कि भारत के निर्देशांक और सीमाएं केवल मानचित्र पर रेखाएं नहीं, वे एक विशाल कैनवास का निर्माण करती हैं जिस पर इनकी विविध संस्कृतियों, जलवायु, दैनिक जीवन की लय को संचित्र किया जाता है। बच्चों, हमने जो भारत के स्थिति और आकार को समझा आज, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, तो बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू बच्चों।